भगवान परशुराम हिंदू धर्म के महान और रहस्यमयी अवतारों में से एक हैं। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं और उनका जन्म धर्म की रक्षा तथा अधर्म के विनाश के लिए हुआ था। परशुराम का वास्तविक नाम राम था, लेकिन हाथ में सदैव परसा अर्थात परशु धारण करने के कारण वे परशुराम कहलाए। परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के यहाँ हुआ। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और तपस्वी स्वभाव के थे। उन्होंने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिनसे उन्हें दिव्य फरसा और अपार शक्ति का वरदान प्राप्त हुआ। परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों जैसी युद्ध कला में निपुण थे, जो उन्हें अद्वितीय बनाता है। एक दिन राजा कार्तवीर्य अर्जुन जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आया। ऋषि की कामधेनु गाय ने राजा और उसकी सेना का भव्य स्वागत किया। इससे ईर्ष्यालु होकर राजा ने कामधेनु को छीनने का प्रयास किया, लेकिन परशुराम ने उसे पराजित कर दिया। बाद में क्रोधित होकर राजा ने जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। ये घटना परशुराम के जीवन का निर्णायक मोड़ बनी। अपने पिता की हत्या से व्यथित होकर परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करेंगे। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया और धर्म की पुनः स्थापना की। परशुराम का ये रूप अत्यंत उग्र और न्यायप्रिय था। वे जहां भी अन्याय देखते वहीं अपना फरसा उठाते। परशुराम केवल योद्धा ही नहीं बल्कि महान गुरु भी थे। उन्होंने अनेक वीरों को शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धा उनके शिष्य थे। महाभारत काल में परशुराम का विशेष महत्व रहा। कर्ण को ब्राह्मण समझकर उन्होंने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया, लेकिन बाद में छल का पता चलने पर कर्ण को शाप भी दिया। रामायण काल में परशुराम का सामना भगवान श्री राम से हुआ। जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा, तब क्रोधित परशुराम वहां पहुंचे, लेकिन श्री राम की विनम्रता, शक्ति और दिव्यता को पहचानकर परशुराम ने उन्हें विष्णु का अवतार स्वीकार किया और अपना दिव्य धनुष उन्हें समर्पित कर दिया। इसके बाद परशुराम ने संन्यास का मार्ग अपनाया। मान्यता है कि परशुराम चिरंजीवी हैं, अर्थात वे आज भी जीवित हैं और पृथ्वी पर धर्म की रक्षा हेतु विद्यमान हैं। वे न्याय, तपस्या, साहस और कर्तव्य के प्रतीक हैं। भगवान परशुराम हमें ये शिक्षा देते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय भी आवश्यक होते हैं, लेकिन अंततः विनम्रता और संयम ही महानता का मार्ग है।